खबर आप तक पहुंचाएं कि भारत ने पाकिस्तान के 6 मुकामात पर हमले करके आम शहरियों को निशाना बनाया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ऐसा बताना है DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का TRT को इंटरव्यू देते हुए। आपको अपडेट दे रहे हैं कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने TRT को इंटरव्यू दिया है और वहां पर उन्होंने वाज़ेह बताया है कि भारत ने पाकिस्तान के 6 मुकामात पर हमले करके आम शहरियों को निशाना बनाया है। आपको अपडेट दे रहे हैं कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने TRT को इंटरव्यू दिया है। आपको अपडेट करते चले और इस इंटरव्यू के अंदर DGISPR ने बताया है कि भारत ने मस्जिद पर बमबारी की है, खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया है। भारत ने पाकिस्तान के 6 मुकामात पर हमले करके आम शहरियों को निशाना बनाया है। मजीद क्या तफसीलात है तारिक चौधरी से जान लेते हैं। जी तारिक चौधरी, बताइएगा, DGISPR ने TRT को इंटरव्यू दिया है, क्या तफसीलात है आपके पास? तारिक चौधरी से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को अपडेट दे रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के 6 मुकामात पर हमले करके आम शहरियों को निशाना बनाया है और भारत ने मस्जिद पर बमबारी की है, खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया है। ऐसा इंटरव्यू में कहना है DGISPR का, जो कि वो TRT को दे रहे हैं। आपको अपडेट दे रहे हैं कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने TRT को इंटरव्यू देते हुए वाज़ेह पैगाम दिया है और दुनिया को ये पैगाम भी पहुंचाया है कि भारत ने पाकिस्तान के 6 मुकामात पर हमले करके आम शहरियों को निशाना बनाया है। भारत ने मस्जिद पर बमबारी की है, खवातीन को निशाना बनाया है, बच्चों को निशाना बनाया है। भारत दहशतगर्दी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर सियासी फायदे उठाने की कोशिश करता है। अपडेट करें आपको DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का TRT को इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के 6 मकामात पर हमले करके आम शहरियों को निशाना बनाया। भारत ने मस्जिद पर बमबारी की, खवातीन और बच्चों को भी निशाना बनाया गया। भारत दहशतगर्दी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर सियासी फायदे उठाने की कोशिश कर रहा है। आपको बताते चलें कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का TRT को इंटरव्यू। मजीद क्या तफसीलात है शौकत पराचा से जान लेते हैं। जी शौकत पराचा, अपडेट कीजिएगा। देखिए, मेन थ्रस्ट तो यही है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त जंग की सूरत हाल है, भारतीय हमले जारी हैं और भारत ने नंगी जारियत की है पाकिस्तान के खिलाफ। और थ्रस्ट इस इंटरव्यू का यही है कि 6 हमले कर दिए भारत ने। वो मिसाइल वालों की बात कर रहा हूँ, जिसमें बेकसूर सिविलियन शहीद हुए। 26 का पहले दिन का फिगर था। अब फिर ड्रोन जो आए, कल भी आए, परसों रात भी आए, रात भर भी आए, आज भी आए ड्रोन। इस्लामाबाद से कराची तक ड्रोन आए और उसमें भी शहादतें हुई हैं। जो बुनियादी नुक्ता यही है कि भारत ने एग्रेशन की है, भारत ने जारियत का इर्तिकाब किया है। बुनियादी फोकस यही है कि भारत ने जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसका तकद्दुस पामाल करके पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे हमला किया है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन के तहत जारियत है। इसको एग्रेशन कहते हैं, यानी इम्पोजिंग वॉर ऑन अदर कंट्री। तो ये इसका तो कोई इजाज़त नहीं है, ना पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में कि कोई आए और पाकिस्तान के बॉर्डर्स को इस तरह वायलेट करे। इसलिए पाकिस्तान बार बार कह रहा है। और कल भी ये तो एक इंटरव्यू था, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की, तो उन्होंने वादे किया कि जब पाकिस्तान जवाब देगा तो पूरी दुनिया देखेगी। यानी पाकिस्तान स्टिल रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि पाकिस्तान पर जारियत की गई है। पाकिस्तान ने पहले हमला नहीं किया, सिर्फ पहले हमले में जो जहाज गिराए वो पाकिस्तान ने अपने दिफा में गिराए और भारत के अंदर पाकिस्तान ने जाकर हमला नहीं किया। लेकिन भारत ने अब मिसाइल फेंक कर, भारत ने ड्रोन फेंक कर इसकी इब्तदा कर दी है। और इसलिए बार बार पाकिस्तान की क़यादत कह रही है कि इब्तदा उन्होंने की है, इसका खात्मा हम करेंगे। और यही पाकिस्तान का सो फार मैसेज है। बिल्कुल। शौकत पराचा, आपसे जानना चाहेंगे कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने TRT को इंटरव्यू दिया है और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो DGISPR ने हाईलाइट की हैं इंटरव्यू के अंदर? सबसे अहम चीज जो मैं फिर कहूंगा यही है कि भारत ने जारियत का इर्तिकाब किया है। बाकी तो जितनी डिटेल्स हैं वो सारी सामने आई हैं, लेकिन सबसे अहम चीज इंटरस्टेट रिलेशन में जब एक मुल्क दूसरे मुल्क के बॉर्डर को, यानी ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, बहावलपुर में आ गए, मुरीदके में आ गए, लाहौर में आ गए, या आज तो ड्रोन एक विहाड़ी में भी जाके गिरा, इतना दूर है इंडियन बॉर्डर से विहाड़ी, वहां तक पहुंच गया। या कराची में आए थे। जो LOC है वो ऑलरेडी कहते हैं सीज फायर की खिलाफ वर्जी, जंग बंदी की खिलाफ वर्जी, यानी जंग जारी है लेकिन जंग बंदी हुई है आर्जी तौर पर, जिसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है।
बट इंटरनेशनल बॉर्डर का कनोटेशन आलमी कवानीन में और इंटर स्टेट रिलेशन में डिफरेंट होता है। वो बाकायदा ऐलान जंग होता है जब कोई इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके मिलिट्री पर्पस के लिए उसमें कुछ फेंके या जो भी पर्पस हो। तो ये भारत ने ऐलान जंग किया है। भारत तो कह रहा है पहले दिन जो उन्होंने बयान दिया कि जी हमने पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नहीं छेड़ा, तो रिस्ट्रेंड हमने किया है, लेकिन बजाते खुद इंटरनेशनल बॉर्डर के दूसरे पार जाकर कार्रवाई होना करना किसी भी हो, चाहे एरियल हो वो चाहे लैंड से हो, बट आपकी तरफ से प्रोजेक्टाइल्स आए और उन्होंने पाकिस्तान को निशाना बनाया। और यही बात DGISPR ने बिल्कुल पाकिस्तान को निशाना बनाया है और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने TRT को इंटरव्यू दिया है और उसमें भी ये चीज़ वाज़ेह बताई है कि भारत ने पाकिस्तान के 6 मुकामात पर हमले करके आम शहरियों को टारगेट किया है। तफसील हमें अपडेट करते शौकत पराचा, आपका बेहद शुक्रिया।